पठन चालू करते हैं। सो आज का हमारा जो विषय है वो है उदर निदान। उदर निदान के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो ये उदर कौन से अध्याय के बाद में आता है, ऐसा अगर हम देखेंगे तो विद्रधि वृद्धि गुल्म इसके बाद में ये उदर निदान आ जाता है। सो ये उदर निदान की हम जब भी बात करते हैं तो एक बात महत्वपूर्ण हमें हमेशा ही देखनी चाहिए कि उदर निदान जो हम करते हैं ना, तो उसमें विद्रधि विद्रधि गुल्म इसके बाद में अगर ये आता है तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात हमें हमेशा ही देखनी चाहिए कि ये बेसिकली जब भी हम देखते हैं तो विद्रधि के बाद, गुल्म के बाद या फिर वृद्धि के बाद ऐसे वो आ जाता है। सो बहुत से जो गुल्म जैसे व्याधियां है, सो उनमें हमें जो इंट्राब्डोमिनल पानी या फिर जो एसेटिक फ्लूइड है वो देखने के लिए मिलता है। सो इसका मतलब ऐसा है कि धातुपाक की संप्राप्ति जो है वो ज्यादा निबिड़ हो जाती है, तो ये उधर देखने के लिए मिलता है। सो ये बातें हमें हमेशा से ध्यान में रखना चाहिए कि जिसको हम क्रम महात्म्य बोलते हैं। सो क्रम के अनुसार विद्रधि वृद्धि गुल्म के बाद में ये उदर आता है, और वैसे भी बहुत सारे अलग अलग जो कंडीशंस रहते हैं कि जिसमें हमें धातुपाक ज्यादा देखने के लिए मिलता है जो जो व्याधि में। सो धातुपाक ज्यादा होने के कारण ये हमें जो उदर है या फिर जो असाइटिक फ्लूइड जिसे हम कह सकते हैं कि जलोदर है वो हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। सो ये उदर का निदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें स्टार्ट का जो श्लोक है उसमें ही रोगाः सर्वेपि मंदेग्नम सुतराम उदराणि तु अजीर्णान्मलिनश्चापि जायते मल संचयात्। ये किन कारणों से होता है? रोगाः सर्वेपि मंदेग्नम, ये चिकित्सा सूत्र ही बताया है। सभी व्याधि जो है वो अग्नि के मंदत्व के कारण हो जाते हैं। और सुतराम उदराणि तो, उदर तो है उसमें महत्वपूर्ण बात है ही, ऐसे कहा गया है। सो सुतराम उदराणि तो, ये जो उदर व्याधि है उसके साथ में बाकी के सब जो डिसीजेस है वो हमें मंद अग्नि के कारण देखने के लिए मिलते हैं। अभी मंद अग्नि के कारण ये सब जो डिसीजेस होते हैं तो इसी के लिए काय चिकित्सा, इसी को अग्नि चिकित्सा ऐसे भी कहा जाता है। सो बहुत ही महत्वपूर्ण जो चिकित्सा हम देखते हैं उसमें अग्नि चिकित्सा है। सो ये अग्नि चिकित्सा इस व्याधि में महत्वपूर्ण है ही, बाकी भी सारे रोगों में महत्वपूर्ण है। इसी के लिए रोगाः सर्वेपि मंदेग्नौ ऐसे कहा गया है। सो ये मंद अग्नि जो है वो कैसे हम जाने, तो अग्नि के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं जैसे कि प्रकृति के अनुसार है। सो तैर्भवेत् विषमस्तीक्ष्णो मंदश्चाग्नि समय समः, तैहि भवेत् विषमः, वात से विषम अग्नि, तीक्ष्ण पित्त के कारण और कफ के कारण मंद अग्नि ऐसे कहा गया है। ये प्रकृति का अग्नि थोड़ा सा अलग है और विकृति का अग्नि अलग है, ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है। प्रकृति का और विकृति का ये जो अग्नि है उसमें क्या फर्क है? जो प्रकृति का मंद अग्नि कहा गया है उसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि उसको बराबर इंटरवल के ऊपर यानी 6-8 आवर्स के बाद भूख लगती है, लेकिन उसको डाइजेस्ट होने में भी थोड़ा समय लगता है। जितना तीक्ष्ण अग्नि में रहेगा उससे बहुत ही ज्यादा समय डाइजेस्ट होने में इस कफ प्रकृति में लगता है। लेकिन ये बात हमें देखना चाहिए कि इसमें अगर प्रकृतिस्थ यानी प्रकृति के अनुसार अगर आहार विहार लिया जाता है तो व्याधि की संप्राप्ति इसमें नहीं होती है प्रकृति के बारे में। लेकिन जब भी मंद अग्नि होता है और सुतराम उदराणि तो ऐसे कहा गया है, सो अग्नि मंद होने के कारण अगर आहार जो पर्याप्त उपयुक्त है वो अगर नहीं लिया जाता है तो इसकी संप्राप्ति जो है वो उदर में चली जाती है। सो रोगाः सर्वेपि मंदेग्नौ सुतराम उदराणि तो, सुतराम ऐसे कहा है। सुतराम है ना विशेषता, उदराणि तो, ये उदर क्यों हो जाता है या ये रोग क्यों हो जाते हैं, इसका एक संक्षिप्त कारण बताया गया है। अजीर्णात् मलिनश्चापि च अन्यैः जायते मल संचयात्। अजीर्णात्, अजीर्ण के कारण ये सब व्याधि हो जाते हैं। उदर तो विशेष कारण अजीर्ण से हो जाता है। अभी उदर विशेषतः अजीर्ण से होता है, ये अगर हम देखते हैं तो उदर और अग्नि कम होने का या फिर अजीर्ण होने का इसमें क्या संबंध है? सो अजीर्ण एक दिन का है, दिनपाकी अजीर्ण है, तो उसमें इमीडिएटली इतनी बड़ी संप्राप्ति नहीं होगी, लेकिन हमेशा से ही अजीर्ण चलता आ रहा है
अध्यशन, विषमाशन, समशन, ये सब होते रहे हैं रेगुलरली। अगर आहार के बारे में जो व्यक्ति है वो अगर जागरूक नहीं है तो ये विशेषतः अजीर्ण हो जाते हैं। और हमने अजीर्ण के जो उपद्रव देखे हैं 8वें सूत्रस्थान के अध्याय में, उसमें भी अजीर्णात म्रियते ऐसे कहा गया है। अजीर्ण के कारण मृत्यु तक आ सकती है। इसका मतलब ऐसा है कि अजीर्ण के कारण होने वाले जो जो डिसीजेस है उसमें बहुत बड़े यानी उदर जैसे भी डिसीजेस है। सो अजीर्णात, अजीर्ण होना यही एक उदर का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। सो अजीर्णात मलिनैहि च अन्नैहि, अन्न मलिन हो जाता है और वो सेवन किया जाता है तो उसके कारण ये उदर हो जाता है। अभी मलिन अन्न इसका मतलब क्या है? सो बहुत बार हम देखते हैं कि अलग अलग ठेलों पे, अलग अलग होटल्स में बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज इकट्ठा करके रख दिया जाता है। और वो जो अनाज है उसमें कभी कभी जो अलग अलग प्राणी रहते हैं, जिसे हम लिजार्ड कह सकते हैं या फिर मूषक जिसे कहा जाता है, ये सब उसमें जाके थोड़ा सा वो अनाज खा के उसको थोड़ा सा खराब करके लेके जाते हैं। लेकिन वो ही खाना वापस धो के वगैरह यूज किया जाता है। ऐसे अगर हो जाता है या फिर कोई घर पर भी ग्राउंड फ्लोर जिधर रहते हैं लोग, तो उसमें भी ये चूहा होना या फिर अनाज में चूहा जाना, ये बातें हो जाती है। ये अन्न मलिन हो जाता है, ये बात ध्यान में रखना है। दूसरी बात ऐसी है कि इसमें ग्रेन्स यानी धान्य कहा नहीं है, अन्न कहा है। अन्न कहा है इसका मतलब ऐसा हम ले सकते हैं कि जो पका हुआ अन्न है वो अगर खराब हो जाता है, मलिन हो जाता है, तो भी ये होता है। अभी मलिन अन्न किसे कहे? तो जो अन्न पर्युषित हुआ है उसको मलिन अन्न कहा गया है। जिसका रस बिगड़ गया है उसको मलिन अन्न कहा गया है। जो ज्यादा पक गया है, विदग्ध हुआ है, वो भी मलिन अन्न है। और भी और जो मिश्रम पथ्यम अपथ्यम ऐसे जो कहा गया है, यानी पथ्य और अपथ्य एक साथ खाते खाते हुए अगर खाना लिया जाता है तो वो उदर का कारण हो जाता है। बहुत बार जो पर्युषित राइस है उसके साथ में थोड़ा सा गरम राइस ऐसा मिक्स करके वगैरह खाया जाता है। ऐसे जो प्रकार रहते हैं ये भी उदर के कारण हो सकते हैं। मलिन अन्न का और भी एक कारण हो सकता है, और भी एक एग्जाम्पल हो सकता है कि जो विरुद्ध आहार है, विकृत मात्रा में या फिर विकृत पद्धति से दो बातें एक साथ लेके जो खाई जाती है उसको विरुद्ध आहार कहते हैं। ये विरुद्ध आहार भी मलिन आहार ऐसे ही कहा जाता है। और भी और है कि रोड साइड जो कुछ भी इटरीज रहते हैं, फूड्स रहते हैं, सो उसमें भी मालिन्य होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। सो ये सब बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसी के लिए सूत्र स्थान में कहा गया है कि जो सद्वृत्त कहा है उसमें गणिका अपणिका शनम गात्र वक्त्र नखैर्वाद्यम, गणिका आपणिका अशनम, आपणिका इसका मतलब है दुकान, दुकान में खाना खाना नहीं चाहिए। हमें ऐसा लगता है आजकल होटल का जमाना है, लेकिन उस समय भी आपणी का अशनम ऐसा अगर कहा गया है तो दुकान में नहीं खाना चाहिए। इसी का मतलब है कि होटल आज का नाम है, होटल में नहीं खाना चाहिए। सो ये सब जो कारण है अजीर्णात मलिन ही अन्न ही, मलिन अन्न के कारण ये उदर रोग हो सकता है, उदर रोग होने की संभावना बढ़ती है। अजीर्णात मलिनैहि च अन्नैहि जायते मल संचयात। अभी ये तीसरा कारण प्रमुख बता दिया कि जायते मल संचयात। अभी मल संचय के कारण ये हो जाता है, मल संचय के कारण ये हो जाता है ऐसे जब भी हम कहते हैं तो इसका मतलब भी हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए। ये मल संचयात, मल इसका मतलब हम कर सकते हैं कि जिसको हम त्रिमल यानी पुरुष मूत्र और स्वेद अगर इनका धारण किया जाता है, मल संचय हो जाता है, तो उसके भी कारण ये हो सकता है या फिर ये हो जाता है। अभी इधर हमें ये देखना है कि मल संचयात ऐसे जब भी कहा गया है, सो धारणीय जो अधारणीय जो कहे गए हैं उसमें मूत्र है, पुरुष है, अपान है, इनका अगर धारण किया जाता है तो उसके कारण भी ये विकृति हो सकती है। क्योंकि जो अंदर जमा हुआ मूत्र है, पुरुष है, उसका रीएब्सॉर्प्शन हो जाता है, उससे टॉक्सिन्स जो है वो शरीर में वापस खींच लिए जाते हैं और उदर की संप्राप्ति या फिर धातुपाक होता है, इसी के लिए उदर की संप्राप्ति हो जाती है। सो ये एक बात हमें हमेशा से ध्यान में रखना है कि जो हम मल संचय कहते हैं, तो मल संचय यानी पुरुष मूत्र और जो अपान है उसका त्रिमल जो कहे गए हैं उसका भी संचय ये हमें जानना चाहिए।
दूसरी बात, कभी कभी ऐसा भी है कि दोष अगर विकृत होते हैं तो उनको मल संज्ञा दिया जाता है, राइट। सो दोष संचय होने के कारण भी ये विकृति होती है। विशेषतः जो वात पित्त कफ है वो अगर विकृति से बढ़ गए हैं तो उसके कारण भी ये जो मल संचय होना या फिर दोष संचित होना, ऐसे हम कह सकते हैं। और ये दोष संचित होने के कारण ही ये जो उदर है वो उत्पन्न हो जाता है। सो प्रमुख 3 कारण कोई भी व्याधि के, स्पेसिफिकली उदर व्याधि के हम देखें तो अजीर्ण, मलिन अन्न और मल संचय, ऐसे ये कारण बताए गए हैं। अभी इसकी संप्राप्ति कैसे है? ऊर्ध्वाधो धातोरूर्ध्वा वाहिनी अम्बुवाहिनी प्राण अग्नि अपानान् संदुष्य कुर्युः त्वक् मांस संधिगाः आध्माप्य कुक्षिम् उदरम्। मांस संधिगाः संदोष प्राण अग्नि अपान अम्बुवाहिनी ही रुध्वा। इधर क्या कहा गया है कि ऊर्ध्व अधो धातवो रुध्वा वाहिनी ही अम्बुवाहिनी। ऊर्ध्व और अधोगामी यानी ऊर्ध्वग जो है और अधोग जो है, ऐसे जो स्रोतस है, कौन से स्रोतस? तो अम्बुवाहिनी स्रोतस। अम्बुवाहिनी इसका मतलब है कि जो जल वाहिनी या फिर उदक वह स्रोतस जिसे कहा गया है उसका अवरोध किया जाता है। धातुओं यानी दोष इधर हम कह सकते हैं, क्योंकि ऊर्ध्वअधो दोषों के कारण अगर ये उदक व स्रोतस रुद्ध हो जाता है तो वो उदक व स्रोतस रुद्ध होता है तो उसके कारण प्राण अग्नि अपान संदुष्य, ये जो 3 है, प्राण को, अग्नि को और अपान वायु की दृष्टि वो कर देते हैं। इधर हमें देखना चाहिए कि प्राण की दृष्टि हो रही है कि जो सब शरीर को संवेदना या फिर बुद्धि का कर्म ऐसा करता है, बुद्धि मेधा अभिमान आदि ऐसे जो सब कार्य है। सो ऐसे जो प्राण है इसमें ये अगर प्राण हमें जानना चाहिए तो प्राण और विशेषतः अपान, ये जो है ये प्राण और अपान दोनों को जो कार्य होता है वो एक दूसरे के संलग्न होता है, समन्वय से होता है। ये प्राण और अपान दोनों भी दूषित हो रहे हैं। प्राण की जो पहली प्रमुख कार्य हम देखते हैं तो उसमें है कि निश्वास अन्न प्रवेश कृत, ऐसे कहा गया है। सो अन्न प्रवेश करके लेना यानी अन्न प्रवेश करना और निश्वास प्राण यानी बाहर की चेतना जो है वो अंदर लेना, ये काम भी बिगड़ जाता है, इसी के लिए प्राण की विकृति है। और अपान की विकृति हम इधर देखते हैं क्योंकि मल संचयात ऐसा शब्द ऊपर आया है। मल संचय हुआ है, प्राण की गति की विकृति हुई है। जो शरीर के जो मल है वो बाहर नहीं निकलेंगे तो शरीर जो है वो विषाक्तता से भर जाएगा और इसी के लिए धातु का पाक जो है वो जल्दी हो जाएगा। इसी के लिए प्राण और अपान ये दोनों दूषित हो जाते हैं। बीच में का जो शब्द है वो है अग्नि। अग्नि को संदुष्य करके, अभी अग्नि को संदुष्य करके ऐसे जब भी हम कहते हैं तो अग्नि जो है समान और अग्नि ये दोनों समीपस्थ है, ऐसे कहा गया है। सो इसमें समान की दृष्टि भी देखने के लिए मिलेगी और अग्नि की दृष्टि तो देखने की मिलेगी ही। अग्नि जो है कोई भी बात, कोई भी भाव पदार्थ जब भी शरीर में आता है तो उसका परिणमन करके शरीर के धातु घटक में परावर्तित करना, ये उसका कार्य महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन ये कार्य इसमें बिगड़ जाता है कि जो बाहर से जो भाव पदार्थ आते हैं वो अगर शरीर धातुओं में परिणत नहीं हुए तो उसका जो शरीर है वो फॉरेन बॉडी जैसी उसको रिएक्शन देगा और उसी के कारण धातु पाक ज्यादा बढ़ जाएगा और धातु पाक बढ़ने के कारण ये आगे की संप्राप्ति जो है वो हो जाती है। सो ये 3 जो महत्वपूर्ण बात है संप्राप्ति में वो हमें हमेशा से ही ध्यान में रखना है। प्राण अग्नि और अपान ये तीनों का दूषण या फिर दुष्टि इधर हो जाती है। प्राण अग्नि अपानान संदुष्य कुर्युः त्वं मांस संधिगाः। त्वचा मांस और संधि इसमें ये विकृत जो जल है उसका गामित्व हो जाता है या फिर विकृत आप धातु जो है वो इसमें भर जाता है, किसमें? तो त्वक मांस और संधि इसमें आ जाता है। आध्माप्य कुक्षिम उदरम, इसमें कुक्षी और उदर इसका आध्मापन हो जाता है, पेट फूला हुआ रहता है, कुक्षी फूली हुई रहती है, जो हम टिपिकली बेस ऑफ द लंग्स या फिर जो एंगल्स ऑफ द लंग्स ऐसे कहते हैं। सो उसमें भी ये आत्मापन जो है, महापन जो है वो महसूस होता है पेशेंट को। सो आध्याप कुक्षिम उदरम
अष्टधा भिद्यते, ये इसकी संख्या संपत्ति बताई गई है। ये 8 प्रकार का उदर होता है। 8 प्रकार कैसे होंगे? पृथक दोषैः समस्तैश्च प्लीहबद्ध क्षतोदकैः। पृथक दोषैः यानी वातज उदर, पित्तज उदर, कफज उदर, समस्तैश्च यानी त्रिदोषज उदर हुआ। प्लीहोदर, बद्धोदर और क्षतोदर, ये 3 है। 5 जो है वो दोषों के एक एक एक, समस्त ये 4 हो गए। प्लीहोदर, बद्धोदर और क्षतोदर, और लास्ट का जो बताया गया है वो उदकोदर या फिर दकोदर, जिसमें दांतोदक अवस्था या फिर उसकी अवस्था ही डायरेक्टली उदक जिसको दकोदर कहते हैं या फिर उदकोदर कहते हैं, जलोदर जिसे कहा जाता है, ऐसी अवस्था आ जाती है। 3 दोषों के 3, समस्त दोषों का चौथा, प्लीहोदर 5वां, बद्धोदर जो है वो 6वां, क्षतोदर 7वां और दकोदर जो है वो 8वां। ऐसे 8 प्रकार के उदर इसमें हो जाते हैं। उदर के सामान्य लक्षण क्या है? तेनार्ता शूकतालवोष्टा शूनपादकरोदराः नष्टचेष्टा बलाहारा कृशा प्रध्माकृतकुक्षयाः सुप्रेतरूपः पुरुषः तेन आर्ताः, तेन नाम उदरेन आर्ताः। अभी उदर हो गया है तो उसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं? तो शुष्क, तालु, ओष्ठ, उसके तालु, ओष्ठ ये शुष्क हो जाते हैं। इसमें हमें पहले ही संप्राप्ति में देखा है कि अम्बुवाहिनी वाहिनी जो है वो दुष्ट हुई है, जो उदक स्रोत से वो दुष्ट हुआ है। उदक स्रोत दुष्ट होने के जो लक्षण बताए गए हैं, उसमें जिह्वा मूलक क्लोम, तालु तो ये वहां से रहा, ये सब जो है उसमें विकृति आ जाती है। इसमें रूक्षता आ जाती है, शुष्कता आ जाती है। तो हमेशा प्यास ज्यादा लगना ये लक्षण इसमें देखने के लिए मिलता है, या फिर शुष्क ओष्ठ, शुष्क कंठ, ये सिम्टम्स या फिर ये सामान्य लक्षण इसमें देखने के लिए मिलते हैं। शुष्क, तालु, ओष्ठ। शून पाद कर उदराहा, शून पाद, इसके पैर जो है वो शूनत्व यानी जिसको हम शोथ कहते हैं वैसे हो जाते हैं। शून पाद कर उदराहा, पाद शोथ, और जिसको हम हस्त का शोध शोथ, पाद कर, कर हस्त, पाद पैर, इसमें शून्यता आ जाती है। और उदर के ऊपर भी इसमें शून्यता आ जाती है। शून्यता इसके 2 अर्थ हम ले सकते हैं। एक जो है वो है शोथ आ जाता है, और दूसरा जो है वो उसमें बाधिर्य आ जाता है। कोई भी अगर ऑर्गन है, अवयव है, उसमें अगर सूजन आ जाती है तो उसका जो प्राकृत एक्सेप्टेंस फॉर द स्टिमुलस ऐसा है वो नहीं होता है, और इसी के लिए शून्य पाद करोदराः नष्ट चेष्टा बलाहारा कृशा प्रध्मात कुक्षयः। नष्ट चेष्टा बल आहाराः, नष्ट चेष्टा, नष्ट बल, नष्ट आहाराः, इसका ये समास है। नष्ट चेष्टा, इसको कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं होती है, हिल नहीं सकता है, क्योंकि पाद जो है वो सूजन हुए हैं, वो उसमें वो गमन वगैरह ये क्रिया अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है। नष्ट चेष्टा, नष्ट बल, इसका बल जो है उसमें हानि है, बहुत ज्यादा हानि है, और इसी के लिए नष्ट बल ऐसे उसको कहा गया है। अब ये नष्ट बल जब भी हम कहेंगे उसमें नष्टता यानी बल विकृति रहना, बल नष्ट होना, ऐसा क्यों होता है? इसमें धातु पाक बहुत ही ज्यादा है। धातु जो है वो बल जो है वो हम धातु के ऊपर देखते हैं। बलम व्यायाम शक्त्या परीक्षित ऐसे कहा गया है, राइट। इसमें व्यायाम करने की उसमें ताकत है ही नहीं, और इसी के लिए वो चल भी नहीं सकता है। इसी के लिए नष्ट चेष्टा, नष्ट बल ऐसा होता है। नष्ट आहार, नष्ट आहार ऐसा क्यों कहा गया है? इसमें खाने का जो है ना उसका भी थोड़ा भी खाता है तो सौहित्यम सहते न च ऐसे कहा गया है। ये थोड़ा भी खाता है ना तो इसका पेट एकदम भरा हुआ, एकदम फूला हुआ ऐसा लगता है उसको, इसके लिए वो खा ही नहीं सकता है ज्यादा, और इसी के लिए नष्ट आहारा ऐसे इसको कहा गया है। नष्ट चेष्टा बलाहारा कृशाहा, अभी इसमें शोथ है, सूजन है, शून्यता है, पादकर उदर इसमें, लेकिन फिर भी ये कृश दिखता है। जैसे टिपिकल उदर की ही वृद्धि हो जाती है, लेकिन बाकी जो सर्वांग शरीर है वो कृश हो जाता है। मांस का क्षय, मांस की हानि इसमें देखने के लिए मिलती है। शून्य क्या कहा? नष्ट चेष्टा बलाहारा कृशः प्रध्मात कुक्षयः, कृश और प्रध्मात कुक्षी,
कुक्षी जो है उसमें आत्मान या फिर प्रकर्षेण आत्मान प्रधान ऐसा है। सो बहुत ज्यादा आत्मान वो पेशेंट फील करता है, इतना कि पेशेंट ऐसे बताता है कि बहुत ही ज्यादा पेट जो है वो फूला हुआ रहता है, सह नहीं पाता है पेशेंट, ऐसा स्पेसिफिक वो बताता है। सो उसमें कृशाः प्रध्मात कुक्षयः स्युः प्रेत रूपाः पुरुषाः। अभी इसमें ऐसे कहा गया है कि प्रेत रूपी वो दिखता है। प्रेत रूपी इसका मतलब ऐसा है कि प्रईत, जिसमें जो आत्मा है वो प्रकर्षेण ईतः यानी निकल गया है, ऐसा लगता है। इसका मतलब ऐसा है कि जब भी आत्म गुण जो कहे गए हैं कि जिसमें चेष्टा है, आनंद है या फिर चेतना है, ये लक्षण उसमें पाए नहीं जाते हैं, इसी के लिए प्रेत रूपाहा ऐसे कहा है। प्रेत जैसे दिखता है वैसे ये दिखता है कि सिर्फ लेटा हुआ है, कुछ भी हिलचाल नहीं कर रहा है, और इसमें जो सजीव होने के यानी स आत्म होने के जो जो लक्षण है वो नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब इसकी भूख बिल्कुल ही नहीं है, खाने की इच्छा इसको बिल्कुल ही नहीं है, खाता है थोड़ा सा तो भी पेट फूला हुआ रहता है, और कोई भी करने की भी, कुछ भी काम भी करने की इच्छा नहीं है, नष्ट चेष्टा, उसको चेष्टा भी नष्ट हुई है, ऐसा है। इसी के लिए इसको नष्ट चेष्टा बलाहारा कृशा प्रध्मात कुक्षयः स्युः प्रेत रूपाः पुरुषाः, प्रेत रूप पुरुष ऐसे ये दिखता है। उसके बाद में स्पेसिफिक लक्षण या फिर पूर्व रूप आ जाता है। भाविनस्तस्य लक्षणम, भाविनः यानी भाविनः इसका मतलब है कि आगे होके होने वाला है, तो यानी आगे होने वाला जो उदर रोग है उसके लक्षण, भाविनः आगे होने वाला, उस तस्य क्या उसके लक्षण। अगर किसी को आगे जाके उदर रोग होने वाला है तो पूर्व रूप उसके कौन कौन से है ये इसमें कहे गए हैं। क्षुन्नाशोन्नं चिरात् सर्वं सविदाहं च पच्यते, जीर्णाजीर्णेन जानति सौहित्यं सहतेन च, क्षीयते बलतः शश्वत् श्वसित्यल्पेऽपि चेष्टिते, वृद्धिर्विशो प्रवृत्तिश्च किञ्चित् शोफश्च पातयोः, बस्ति संधौ ततता लघ्वल्पा भोजनैरपि, राजीजन्म वलीनाशो जठरे। अभी इसमें पूर्व रूप क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं। क्षुन्नाशः, क्षुधा नाशः, क्षुन्नाशः, क्षुधा का नाश इसमें देखने के लिए मिलता है, यानी भूख बिल्कुल ही नहीं है। पेशेंट स्पेसिफिक बताता है कि नहीं बिल्कुल भूख नहीं है, अभी मुझे याद भी नहीं कि लास्ट भूख कभी लगी थी, ऐसे भी पेशेंट कहते हैं, टाइम हुआ तो मैं खा लेता हूँ। दिस इज नॉट गुड एक्चुअली, उसको भूख अच्छी तरीके से लगनी चाहिए। क्षुन्नाशः ये लक्षण पूर्व रूप में आता है उदर के। क्षुन्नाशो अन्नम चिरात् सर्वं सविदाहं च पच्यते, इसका मतलब ऐसा कि अन्नम पच्यते, चिरात् अन्नम पच्यते, सर्वम अन्नम चिरात् पच्यते, सर्वम अन्नम चिरात् सविदाहं पच्यते, सब जो खाना है वो चिरात् यानी बहुत काल के बाद हजम होता है, पकता है। ये पकता है तभी, वो कैसे पकता है, सविदाहं च पच्यते, विदाह के साथ इसका पाक हो जाता है। सविदाह यानी विदाह के साथ में इसका पचन हो जाता है। सो ये जो अन्न, ये जो खाना लिया है उसकी पक्वता या फिर उसका पाक या फिर वो हजम होना, ये बात जो है वो बहुत देरी से होती है, और जो होती है वो भी अच्छी तरीके से नहीं होती है, विदाह ही हो जाता है अन्न का। तो इसमें हमें पित्त के लक्षण देखने के लिए मिलेंगे, जो विदाह यानी खट्टे डकार आना या फिर उर स्थान में जलन रहना, उदर स्थान में जलन रहना, ये सब बातें उसमें देखने के लिए मिलती है। सोक्षुन्नाशोन्नम चिरात् सर्वं सविदाहं च पच्यते, जीर्णाजीर्णे न जानाति, जीर्ण अजीर्ण न जानाति, इसको अजीर्ण की इतनी आदत हो जाती है कि अन्न जीर्ण हुआ है, ये इसका जो सेंसेशन है वो ही नष्ट हुआ है, इसको मालूम ही नहीं होता है कि इसका खाना पक गया है या इसका खाना जो है वो नहीं पका हुआ है, वैसे ही है। सो जीर्णाजीर्णे न जानति सौहित्यम सहतेन च, सौहित्यम यानी जो खाना खाया हुआ है अगर वो ज्यादा मात्रा में होता है, एक भी बाइट अगर ज्यादा लिया जाता है तो सहतेन च बिल्कुल ही उसको सहन ही नहीं होता है, वो एकदम बेचैन हो जाता है जब भी खाना थोड़ी भी मात्रा में ज्यादा लिया जाता है। क्षीयते बलतः शश्वत, शश्वत यानी दिन दिन, यानी हर दिन, क्षीयते बलतः इसका बल जो है वो दिन दिन कम होते जाता है,
एक दिन ऐसा नहीं है कि आज ठीक है, कल थोड़ा सा नहीं अच्छा था लेकिन आज अच्छा लग रहा है, ऐसी बात उसमें नहीं होती है। तो क्या है, क्षीयते बलतः श्वश्वत, बलतः पंचमी, बलतः बल से वो क्षीयते, क्षीयमान हो जाता है, बल धीरे 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 करके एक एक दिन जो है वो कम ही होता है, बढ़ता नहीं है। क्षीयते बलतः शश्वत, श्वसिते अल्पे अपि चेष्टिते श्वसिते, यानी अल्पे अपि चेष्टिते, थोड़ा भी वो चेष्टा करता है, इधर उधर जाता है, तो क्या हो जाता है, श्वसिति, यानी उसको धाप लगती है, सांस फूलती है उसके। वो सह नहीं पा रहा है, उसके धातु जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, कुक्षी का आत्मान ज्यादा हो रहा है। डायफ्राम के ऊपर भी जो उदर है उसका प्रेशर आ रहा है, तो थोड़ा भी वो हलचल करता है, थोड़ी भी चेष्टा करता है, थोड़ा भी इधर उधर जाता है, तो भी उसको दम लगता है, यानी आयास से न श्वास, जैसे हम कहते हैं ना, ये इसमें देखने के लिए मिलता है। वृद्धिर्विशो अप्रवृत्तिश्च किंचित शोफश्च पादयोः। विषः वृद्धि है, विष इसका मतलब है पुरुष, पुरुष की वृद्धि हो जाती है, यानी नहीं खाता है तो भी पुरुष का जो प्रमाण है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो जो शरीर अंदर ले रहा है, जो शरीर अन्न अंदर ले रहा है वो हजम नहीं हो रहा है, विदा हो रहा है, चिराग पाक हो रहा है, तो उसका पक्वता नहीं आ जाएगी। अगर पक्वता नहीं आती है और तो कैसा हो जाता है, अगर आहार अच्छी तरीके से हजम नहीं होता है, तो सार और किट्ट, ये जो दोनों है उसका जो सेपरेशन है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। इसमें सार जो है वो भी बनता ही नहीं है, लेकिन किट्ट जो है वो बहुत ज्यादा बन जाता है, इसी के लिए ये खाना ज्यादा लेता भी नहीं है, तो भी इसका पुरुष जो है वो प्रमाण में बढ़ जाता है। और भी और एक इसमें बात है, वृद्धिर्विषा अप्रवृत्तिश्च, जो खाता है वो हजम नहीं होता है, तो उसका जो पुरुष है उसकी बढ़ जाती है क्वांटिटी, लेकिन अप्रवृत्ति वो बाहर नहीं निकलता है, इसी के लिए पेट फूला हुआ उसको ज्यादा लगता है। किंचित शोफश्च पादयोः, पाद के ऊपर थोड़ा थोड़ा सूजन देखने के लिए मिलता है। अभी पैर के ऊपर सूजन है, ऐसे हम जब भी देखेंगे, शोथ की संप्राप्ति अभी इसमें एड ऑन हो रही है। शोथ की संप्राप्ति अगर हम देखेंगे तो उसमें भी जो उदक वह स्रोतस है उसकी विकृति देखने के लिए मिलती है। उदर जो है उसमें भी उदक वह की विकृति है। उदक वह स्रोतस की विकृति होने के कारण हम पादशोफ ये लक्षण स्वरूप इसमें देखते हैं। शोथ की संप्राप्ति किस किस को मालूम है वो टाइप करके इसमें आप जो देख रहे हो उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हो। ओके, शोथ की संप्राप्ति भी इसमें हमें देखने के लिए मिलती है। किंचित शोफश्च पादयोः, उसके आगे जाते हैं। रुक बस्ति संधौ ततता लघ्वल्पा भोजनैरपि, रुक बस्ति संधौ, बस्ती और संधि, इसमें उसको रुजार होती है, बहुत ज्यादा पेन हो जाता है। बस्ती के प्रदेश में पेन है, इसका कारण यह है कि अधमान बहुत ज्यादा है, राइट। और भी और संधि प्रदेश में भी रुजा है, संधि यानी कोई भी जो संधि है शरीर में उसमें रुझा ज्यादा है, कोई भी जो सेनी जॉइंट है या फिर एल्बो जॉइंट है या फिर हिप जॉइंट है उसमें उसको पेन है। पेन क्यों है, क्योंकि इसमें क्या बोल सकते हैं, सामता बहुत ज्यादा है, और भी और इसमें धातुपाक बहुत ज्यादा है, इसी के लिए ये पेन आ जाता है। रुक बस्ते संधौ ततता लघ्वल्पा भोजनैरपि, ततता इसका मतलब है आततता, आततता इसका मतलब बहुत ज्यादा तना हुआ, खूप जास्ती ताणल्यानंतर जसं दिसतं ना तसं। लघु अल्प भोजनैरपि आततता, ऐसा है वो। लघु अपि लघु भोजन लेता है, अल्प भोजन लेता है, तो भी इसका जो पेट है वो फुला हुआ रहता है, तट्ट फुगल्यासारखं, असं स्पष्ट मराठीमध्ये जे म्हटलं जातं ना वैसा है। राजी जन्म वली नाशो जठरे, जठरे राजी जन्म, राजी इसका मतलब है कि सिरा दर्शन होना, जो सिरा रहते हैं ना वो धीरे धीरे करके उसके पेट के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं, जो वेन्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। और वलीनाशा, वलीनाशा यानी नॉर्मल जो पेट रहता है उसमें हम ये देखते हैं कि वलीनाश अगर है तो उसमें क्या हम कह सकते हैं कि एकदम फूला हुआ है,
टेन्स है ॲब्डॉमेन, इसी के लिए वलिनाश है, सुरकुत्या नष्ट होतात पोटावरच्या, वलिनाशो जठरे, जठरे इसका मतलब है पेट के ऊपर। सो पूर्व रूप जो है उसमें भाविनस्तस्य लक्षणम क्षुन्नाशोन्नम चिरात् सर्वं सविदाहं च पच्यते जीर्णाजीर्णे न जानाति सौहित्यं सहतेन च क्षीयते बलतश्शश्वत् स्वसित्यल्पेऽपि चेष्टिते वृद्धिर्विशोति प्रवृत्तिश्च किंचित् शोफश्च पादयोः रूपवस्ति संधौत तथा लघ्वल्पा भोजनैरपि राजीजन्म वलिनाशो जठरे। इसके बाद में जो है वो सामान्य लक्षण आते हैं। तो सामान्य लक्षण में जठरेषु तु सर्वेषु तंद्रासदनं मलसंगोल्पवह्निता नाहश्वयथो आत्मानम अंते सलिल संभवः। अभी ये लक्षण सामान्य लक्षण आ रहे हैं। तो सामान्य लक्षण में क्या हो जाता है, जठरेषु तु, जठरे शुतु ये क्या है, सो सब उदर में, जठरे इधर जो पहला वाला जठर था ना, जठरे जठरेषु तु, राजी जन्म वलिनाशो जठरे कॉमा, ओके, जठरे इसका मतलब वो उदर के ऊपर, और ये जठरेषु तु, ये जठर जो शब्द यूज किया है वो उदर व्याधि के अनुसार यूज किया है, ओके। सो जठरेषु तु यानी उदर व्याधि होता है तो उसके सामान्य लक्षण सर्वेषु तंद्रा, सर्वेषु जठरेषु तु, सब उदर में, यानी एक जो वातोदर है, पित्तोदर है, कफोदर है, या फिर जातोदक उदकोदर है, कोई भी उदर है, तो उसके सामान्य लक्षण क्या होता है, सर्वेषु जठरेषु तु तंद्रा, तंद्रा इसका मतलब ऐसा है कि कार्य कार्य अविवेक, उसको क्या कर रहा है, झापड याने ज्याला म्हणतात मराठीमध्ये वैसा वो रहता है। सदनम, सदन यानी अग्नि साध होना, अग्नि तो हमने शुरुआत से ही देखा है कि पहली ही लाइन में है कि मंदिग्नो, तो इसका सदन यानी अग्नि साध होना, बहुत ही इसकी भूख जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। मलसंगोल्पवह्निता, मलसंगहा अल्पवह्निता, इधर दो शब्द यूज किया है, सदनम और मंदवह्निता, राइट। अभी ये जो सदनम है इसमें हम अग्नि सदनम या गात्र सदनम ऐसे भी कर सकते हैं। सर्वेषु तंद्रा सदनम, सो गात्र सदनम, सब शरीर जो है वो थका हुआ है, अंग गलित गात्र होणं म्हणतो तसं त्याला होतं। मलसंगहा, जो मलमूत्र है वो प्रवर्तित नहीं हो रहे हैं, और इसी के लिए मलसंग ये लक्षण सामान्य लक्षण में आ जाता है। अल्पवन्यता, भूख इसको लगती नहीं है, अल्पवन्यता। दाह श्वयथु, दाह हो जाता है। अभी दाह इसका मतलब ऐसा है कि धातुपाक होता है, इसी के लिए शरीर के अंदर दाह उत्पन्न हो जाता है। दाह होना स्पेसिफिकली उदर के असमंत में दाह हो जाता है। श्वयथु शोथ आ जाता है। आत्मानम, आत्मान यानी पेट फूला हुआ रहता है, और अंते सलिल संभव, ये सब स्टेप्स रहते हैं, और उसके बाद में लास्ट स्टेज में सलिल संभव यानी उदक, जातोदक की अवस्था आ जाती है, सो उसको सलिल संभव ऐसे कहा, सलिल यानी उदर, उदक। सो दाह श्वयथुम आत्मानम अंते सलिल संभव। अभी इसके बाद में जो है वो अलग अलग जो प्रकार बताए गए हैं वात के, सो उसके शब्द श्लोक आते हैं, उसमें मेरे ख्याल से हाँ, सर्वं ततोयम अरुणम शोफम नाति भारिकम गवाक्षितम शिराजाले सदा गुडगुडायते नाभिम अंतरंच विष्टंभ्य वेगम कृत्वा प्रणश्यति मारुतो हृत्कटी नाभि पायुवक्षण वेदनाः निःशब्दो निश्चरेत वायु विबद्धो मूत्रमल्पकम नाति मंदो न लोलौल्यम न च स्याद्विरसम मुखम। अभी इसमें जो कहा गया है वो कोई भी जो उदर है उसमें अंते सलिल संभव ऐसे कहा गया है, लेकिन सलिल संभव होने के पहले कौन कौन से लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, तो सब उदर में जो सर्वम तु अतोयम, जो अतोय उदर है यानी जिसमें तोय अभी संचित हुआ नहीं है, जल अभी संचित नहीं हुआ है, उसके लक्षण सामान्य लक्षण क्या है, तो सर्वम तु तोयम अरुणम अशोफम नाति भारिकम, सब में जो उदर है तो वो कैसा है, अरुण वर्ण का है, उसमें आरक्तता आ जाती है क्योंकि धातु पाक है, इसी के लिए शोफ, अशोफ यानी उसमें पेट को ज्यादा सूजन नहीं है, न अति भारिकम, उसमें बहुत ज्यादा भारिक यानी भारवत ऐसा नहीं लगता है। जब भी जातोदक अवस्था आ जाती है तो उसमें बहुत ज्यादा पेट जो है वो भारिक यानी भारवान यानी जड असं वाटतं। गवाक्षितम शिराजालयैः, शिराजालयैः गवाक्षितः,
इसका मतलब ऐसा है कि सिरा जाल जो है पूरे पेट के ऊपर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। सो सिरा जाल दर्शन अगर है तो उदर जो है वो अजातोदक अवस्था में है। अगर उसी अवस्था में हम अगर परीक्षा करके उसका निदान करते हैं और अच्छे से उसको मेडिसिन दे देते हैं तो उसके कारण वो जो उदर है उसकी जो जातोदक अवस्था है वो नहीं आएगी, तो पेशेंट जो है वो जो बहुत जल्दी अच्छे से हम उसको ठीक कर सकते हैं। गवाक्षितम सिरा जालय ही सदा गुड़गुड़ायते, उसमें हमेशा गुड़ आवाज आती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स उसमें बहुत ज्यादा है, आवाज आ जाती है। नाभिम अंतरंच विष्टंभ वेगम कृत्वा प्रणश्यते, नाभि जो है अंतर जो है उसमें विशिष्ट वेग आ जाता है और फिर ये जो वेग आता है तो उसके बाद में ये शांति मिल जाती है। सो वेगम कृत्वा प्रणश्यति मारुतः, ये जो मारुत है नाभि अंत्र इसमें विष्टंभ उत्पन्न कर देता है और एक वेग उत्पन्न कर देता है और फिर वो वेग आ जाता है तो उसके बाद में शांत हो जाता है मारुत। और ये मारुत के कारण क्या हो जाता है, हृद कटि नाभि पायु मोक्षण वेदना, हृदय के स्थान पर, कटि के स्थान पर, नाभि के स्थान पर, पायु यानी गुद्द के स्थान पर, वंक्षण यानी जो हिप जॉइंट हम कह सकते हैं उस स्थान पर, या फिर राइट और लेफ्ट जो इलियाक पोर्शन है उसमें बहुत ज्यादा वेदना उसमें रहती है, क्योंकि पेशेंट जब भी खड़ा रहता है ना तो उसमें जो हेवीनेस है वो ज्यादा लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऐसे महसूस करता है। सशब्दो निश्चरेद वायु विडबद्धो मूत्रम अल्पकम, सशब्दो निश्चरित वायु, जो वायु है वो सशब्द निश्चरित, वायु शब्द के साथ आवाज करके फिर पेट में चरण करता है या फिर हिलता है। विबद्धो, जो मल है वो बद्ध मल ऐसा होता है, बहुत ज्यादा कड़क रहता है, वेग उसका आता ही नहीं है। और मूत्रम अल्पकम, मूत्र जो है वो भी अल्प हो जाता है। नाति मंदो न लौल्यम न च स्याद् वीर सम्मुखम, न अति मंद न अनलहा, यानी अति मंद न अति मंद म्हणजे बहुत ज्यादा मंद अग्नि नहीं है इसमें। अनलहा न लौल्यम, कोई भी खाने की उसमें इच्छा नहीं है। न लौल्यम, लौल्य इसका मतलब है कि इच्छा होना, न लौल्य कोई भी खाने की इच्छा नहीं होना, बहुत ज्यादा अग्नि मंद नहीं है लेकिन फिर भी खाने की इच्छा इसको नहीं होती है। नच सात वीरसम मुख, इसका मुख जो है वो भी वीरसम नहीं होता है जब तक ये पानी भर नहीं जाता है। जब भी एक बार पानी भर गया तो उसके कंप्लीटली अपोजिट ऐसे इसमें लक्षण दिखने के लिए मिलेंगे। सो अति मंद अनलहा, बहुत ज्यादा जो अग्नि है वो मंद हो जाएगा, लौल्य बिल्कुल ही नहीं रहेगा, विरस मुख हो जाएगा। ये सब जो बातें हैं वो जल युक्त या फिर सजल जातोदकावस्था आ जाएगी तो देखने के लिए मिलेगा। सो ये सब जो है वो सामान्य लक्षण है। ये जो सामान्य लक्षण कहे गए हैं इसमें बेसिकली अजातोदका अवस्था जो है उसके सामान्य लक्षण सब बताए गए हैं। इसके बाद में का वातोदर का श्लोक पढ़ के हम रुकते हैं। तत्र वातोदरे शोफ पाणिपान मुष्पुर कुक्षिषु कुक्षि पार्श्वोदर कटि पृष्ठरूपर्व भेदनम शुष्क कासोंगमर्दोधो गुरुतामल संग्रहः शावारुणत्वगादित्वम् अकस्मात् वृद्धिरासवत् सतोदभेदमुदरं तनुकृष्णशिराततम् आत्मात् धृतिवत् शब्दम् आहतं प्रकरोति च वायुश्चात्र सरुक्शब्दो विचरेत् सर्वतो गतिः। ओके, सो अभी आज इधर ही रुकते हैं। आज का आरोग्य चर्चा का जो सेशन है उसका विषय है बिल्व और उसके गुणधर्म। जो कल शिवरात्रि है तो उसके लिए आज का ये विषय चूज किया गया है। सो अभी 6:30 को आरोग्य चर्चा होगी, सो उसमें भी आप जुड़ जाएगा। नेक्स्ट आरोग्य चर्चा जो है 24 की, उसका टाइमिंग चेंज हुआ है। सो दैट वुड बी कंडक्टेड ऑन 9:30 इन द इवनिंग। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे का जो है वो मराठी भाषा दिन है, इसी के लिए भाषा ज्ञान ग्रहण और आयुर्वेद ऐसा उसका एक अलग ही सब्जेक्ट है। सो उसके ऊपर भी हम जरूर ही बात करेंगे कि भाषा का महत्व क्या है और उसके बारे में ज्ञान ग्रहण में उसका कैसी सहायता होती है। ओके, सो आज इधर ही रुकते हैं। किंबहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्धी गेले, तेथ माझे जुरले पायिकपणा, आता विश्वात्मके दैवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे, दोषोनी मज द्यावे पसाये दान हे, जे घडांची व्यंकटी सांड तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे, दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्वधर्म सुरे पाहो, जो जे वांछील तो तेला प्राणिजात, वर्षत सकळ मंगळी
ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषांचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे हो तू किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होनी तिही लोकी भजिजो आदि पुरुखी अखंडित आणि ग्रंथ उपजविये विशेषी लोकी ये दृष्टा दृष्ट विजय हो आवेजी येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो हा होईल दान पसावो येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला।